एवरीवन, दिस इज़ मी श्रेया। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। यार क्लास 10th का जो 8th चैप्टर है ना आपका, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन ही है। मतलब कि इस चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीज़ें ही बताई गई हैं, या फिर आप ऐसा समझ लो कि पूरा का पूरा चैप्टर ही जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का बेस चीज़ें ही हैं। सारी चीज़ें बेसिक हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें बेसिक्स पढ़नी है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, रेशोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम वो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, ये सारी चीज़ें उसी रेशोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आ जाती हैं, तो हम वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, मतलब कि एंगल्स के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। और आइडेंटिटीज़, ये ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 90 डिग्री वाले जो एंगल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी, ये बेसिक चीज़ें हैं। और जैसे कि आपको पता है, अगर किसी भी चीज़ का हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो फिर वो चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं होती, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टिकाऊ नहीं होती हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम बेसिक्स और रेशोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये दो टॉपिक क्लियर करेंगे। और बाकी बचे हुए जो टॉपिक हैं वो हम अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा है, ये कोई पेड़ है, नीचे ग्राउंड है और इस पेड़ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम यहाँ पे क्या पता लगा सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे के और इस पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, पहली चीज़, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हम पता लगा सकते हैं। इस फ्रूट से और ग्राउंड के, फ्रूट के और ग्राउंड के बीच में डिस्टेंस कितनी है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। ये बच्चा किस एंगल से इस फ्रूट को देख रहा है, हम वो भी पता लगा सकते हैं। इस बच्चे के और इस पेड़ के ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कितनी होगी, ये भी पता लगा सकते हैं। इस बच्चे की हाइट कितनी है, हम ये भी पता लगा सकते हैं। एंगल भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। पेड़ की हाइट भी पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री का ये यूज़ कहाँ पे, हम कैसे यूज़ करेंगे। और जो ये वाली चीज़ है ना, जो ये वाला एग्जाम्पल है मेरा, जो 9th चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस के ऊपर ही बेस्ड है। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको ढंग से क्लियर वर्ड है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये बोलने में जितना ज़्यादा डिफिकल्ट है, इसका मीनिंग उतना ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक 3 वर्ड से मिलकर के बना है, ट्राई, गॉन, मेट्रॉन, ठीक है। इसमें ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब होता है मीज़र, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर भी हम 3 साइड्स के मेज़रमेंट की बात करते हैं तो उसी चीज़ को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और ये 3 साइड्स मेज़रमेंट, आपको पता है कि ये चीज़ हमें कहाँ पे मिलेगी, ये चीज़ एक ट्रायंगल में मिलेगी। वो ट्रायंगल भी कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। और ये पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री मैं आपको बता रही हूँ, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बेस्ड है। यहाँ पे मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। मैं इसके पॉइंट्स के नाम दे देती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ ए, इसको बी और इस वाले को सी। तो ठीक है, जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, हमारे राइट एंगल यहाँ पर है हमारा, इसके सामने, जिसके जस्ट अपोजिट कह लो, इसके जस्ट सामने कह लो, तो इससे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसके जो साथ वाली साइड होती है, जो ये वाली साइड होती है, ठीक है, इसे हम बेस बोलते हैं। और ये जो बची वाली साइड है ना, ये वाली जो साइड है, ए बी जो साइड है, इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे परपेंडिकुलर, लेकिन ये चीज़ जो है ये हमेशा ऐसे नहीं रहती है। मतलब कि परपेंडिकुलर आपको यहीं पे मिलेगा, बेस आपको यहीं पे मिलेगा और हाइपोटेन्यूस आपको यहीं पे मिलेगा। राइट एंगल के सामने वाली का तो हमें पता रहता है कि ये हाइपोटेन्यूस ही होने वाली है, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि जो सबसे बड़ी वाली जो साइड है ये हमारी हाइपोटेन्यूस है। वो चीज़ तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड करने में, कि क्या चीज़ हमारी बेस बनने वाली है और क्या चीज़ हमारी परपेंडिकुलर बनने वाली है। और इन्हीं दोनों चीज़ों को अगर आपने सही से डिसाइड कर लिया कि क्या चीज़ मेरी परपेंडिकुलर है और क्या चीज़ मेरी बेस है,
अगर आपने ये चीज़ डिसाइड कर ली तो आप 8.1 एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि सारे क्वेश्चंस ही आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जितनी भी उसमें क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। यहाँ पे आपको यही चीज़ ट्रिकी लगती है कि परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा और हमारा बेस क्या होगा, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे डिफाइन करना है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको क्या कैसे डिसाइड करना है कि मेरा परपेंडिकुलर क्या है और मेरी बेस क्या है, ठीक है। तो जिस भी एंगल के बारे में आपकी बात हो रही है क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो मेरे ए एंगल के बारे में बात हो रही है, अगर मेरा ए वहाँ पर एक्यूट एंगल है, अगर ए मेरा एक्यूट एंगल है तो ए के जो साथ वाली साइड है इसे मैं बनाऊंगी बेस, ठीक है। ये इसके साथ वाली साइड को मैंने बनाया बेस, जो भी एंगल की बात हो रही है उसके साथ वाली साइड को बेस बनाना है और उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बनाना है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना कि राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो उसको तो हाइपोटेन्यूस बनाना रहता है, और जिस भी एंगल की बात हो रही है, मतलब जिस भी एक्यूट एंगल की बात हो रही है, मैं एक्यूट एंगल क्या होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ये टर्म्स भी एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जो भी हमारा एक्यूट एंगल है इसके सामने वाली जो साइड होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और इसके साथ वाली जो साइड होती है उसे बेस कहते हैं। अगर ये चीज़ें आपने डिसाइड करनी सीख ली कि कहाँ पे बेस बनना है, कहाँ पे परपेंडिकुलर बनना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के बारे में तो आपको पता ही होगा, मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका यहाँ पे क्या यूज़ है, तो यहाँ पे जैसे कि मुझे पता है कि एंगल बी पे, चलो ठीक है नहीं पता तो मैंने मान लिया है कि एंगल बी पे मेरा 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी पे मेरा क्या है 90 डिग्री है, तो एंगल बी पे मैंने 90 डिग्री रख लिया। एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी, इसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यही वो चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, एंगल ए और एंगल सी। अब यहाँ पे हमारे एक्यूट एंगल हमको पता चल गया कि हमारा एक्यूट एंगल क्या रहने वाला है, एंगल ए और एंगल सी जो है वो हमारा एक्यूट एंगल रहने वाला है। एंगल बी हमारा 90 डिग्री रहने वाला है। ये हर केस में नहीं होता, ये चेंज भी होता रह सकता है, जैसे कि जिस तरीके से, जैसे कि ये ट्रायंगल अभी इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से भी तो बना हो सकता है ना। तो अब ये चीज़ हमारी 90 डिग्री इधर हो गई, मान लीजिए ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट है, इस तरीके से चेंज होता रहता है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एक्यूट एंगल्स होते हैं हमारे ना, वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थीटा से, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, किसी भी कैपिटल वेरिएबल से हम अपने एंगल को, एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो शायद अब आपको थीटा का जो केस है वो समझ में आ गया होगा। थीटा को हम इस तरीके से बनाते हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है। ऐसे मत बनाइएगा, ये फाई होता है, ठीक है, ये फाई होता है। थीटा इस तरीके से बनता है। एक चीज़ और कि अगर ये 90 डिग्री का है, जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हमें पता चला कि तीनों जो एंगल्स हैं हमारे, उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक तो हमारे पास पहले से ही 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री से छोटे होंगे, तभी तो उनको ऐड करके हम 90 डिग्री को दूसरा एंगल, तीसरा एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का होगा। इन दोनों को सम करके अगर, और ये सम भी तभी होगा जब ये 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। तो इन दोनों का सम करके हमारे पास 90 डिग्री आएगा। ये 90 डिग्री पहले से है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये 90 से छोटा है, और ये वाला एंगल भी है जो है वो हमारा 90 से छोटा है। इसे हम नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा एक्यूट एंगल है। अब थीटा के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि थीटा के जो भी एंगल हमारा थीटा बनेगा, मतलब या तो एंगल ए हमारा थीटा बनेगा या तो एंगल सी हमारा थीटा बनेगा। 90 डिग्री तो नहीं बनने से रहा, 90 डिग्री तो हमारा थीटा नहीं बनेगा। थीटा एक्यूट एंगल होता है, तो या तो हाइपोटेनियस से जो हमारे एंगल्स अटैच होती है, हमारी हाइपोटेनियस वाली साइड है, इससे जो भी एंगल्स अटैच हैं तो इनको हम थीटा बोल सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक को हम थीटा बोल सकते हैं। तो जिस भी एंगल की बात हो रही है, या तो इस एंगल की बात हो रही होगी या तो इस एंगल की बात हो रही होगी। तो अगर इस एंगल की बात हो रही है, मतलब अगर ये हमारा थीटा है, तो इसके जो साथ वाली साइड है ये हमारी बेस होगी। अगर इस वाले थीटा की बात हो रही है तो बेस हमारा चेंज हो जाएगा। अगर ये हमारा थीटा नहीं है, अगर ये हमारा थीटा है तो बेस चेंज हो जाएगा, फिर ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, अगर इस केस की बात हो रही है तो अगर मैं आपको अब ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करूं कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, तो आप सिंपल सा आंसर इसका दे सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स।
द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, एंगल्स, और वो ट्राइंगल भी कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तभी तो हमको वहाँ पे परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज ये तीन चीज़ें मिलेंगी, और इन्हीं तीनों चीज़ें जो होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती हैं। आपको दो चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखनी है 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए, या फिर ट्रिग्नोमेट्री को ही समझने के लिए कि आपका क्या परपेंडिकुलर होगा, क्या बेस होगा। वहाँ पे थीटा आपको गिवन होगा, मैंने ये भी बता दिया कि थीटा कहाँ से आया है और क्यों आया है और इसका मतलब क्या है। तो थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो हमारी बेस होती है। अब आप बेस पता कर लेंगे, आप हाइपोटेन्यूज पता कर लेंगे, तो जो बची हुई साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर तो वैसे ही बन जानी है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो भी आपका एक्यूट एंगल है, इस वाले एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो इसके जो सामने वाली साइड है, एक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड है वो हाइपोटेनियस होती है। अब परपेंडिकुलर पता कर लिया, हाइपोटेनियस पता कर लिया, तो जो बच गई साइड वही बेस है हमारी। लेकिन ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है अगर आपको 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो। थीटा इज एन एक्यूट एंगल और थीटा के साथ वाली साइड इज ऑलवेज बेस। तो बेसिक्स हमने कवर कर लिए, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं जो कि है रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। दिखने में जितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है ना, एक्चुअली में उतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको कैसे डिसाइड करना है परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, एक बार फिर से बता देती हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये वाला है, साफ साफ दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल हमारा यहाँ पे है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी। इस वाले थीटा की बात हो रही है, ठीक है। इस एंगल को हम देख के इस एंगल को कंसिडर करके हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसको भी कंसिडर करके हम सॉल्व नहीं करेंगे, हमें ये वाले थीटा से मतलब है। राइट एंगल की बात तो खत्म हो गई ना, राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है हमारी वो हमारी हाइपोटेनस है। अब परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करना है, तो बात इसकी हो रही है, इस वाले थीटा की। मैंने क्या बोला था, थीटा के साथ वाली साइड इज ऑलवेज बेस, ये हमारी बेस हो गई। अब ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बची हुई साइड परपेंडिकुलर है। ऐसे नहीं, तो थीटा के सामने वाली साइड, ये वाला जो थीटा है, इसके जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है। इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा ये कैसे लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द साइन ऑफ द एंगल थीटा, ठीक है। द साइन ऑफ द एंगल थीटा, उसका मतलब होता है साइन थीटा। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, द साइन ऑफ द एंगल थीटा। अब इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आप इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये साइन जो है और थीटा जो है, साइन और थीटा ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं है। साइन और थीटा का प्रोडक्ट साइन थीटा नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एक्चुअली में साइन थीटा है। साइन थीटा मतलब द साइन ऑफ द एंगल थीटा, साइन ऑफ द एंगल थीटा, ये वाला जो एंगल थीटा है इसका जो साइन है। अब साइन क्या है, साइन रेशो है, साइन एक रेशो है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। अगर थीटा यहाँ से हटा दिया जाए, अगर मैं ओनली साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये बोलूँ, तो साइन कॉस टेन ये सब क्या है, ये सिर्फ एक रेशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ना, इसके ही साइड्स के जो रेशो होते हैं वही होते हैं साइन कॉस टेन, ये नाम दे दिया गया है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि रेशोज कौन कौन से हैं। तो बात करें साइन थीटा की, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे थीटा लिखा हो, यहाँ पे जो एंगल आपको लिखा हुआ हो सकता है। अगर हो सकता है कोई एंगल नहीं लिखा तो हम साइन ए भी लिख सकते हैं। अगर साइन सी की बात हो रही है, मतलब ये वाले एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो हम साइन सी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे थीटा ही लिखें, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी कैपिटल वेरिएबल हम लिख सकते हैं। तो साइन थीटा क्या, अगर थीटा को कंसिडर ना किया जाए, तो बेसिकली साइन थीटा क्या है, थीटा ये वाले एक्यूट एंगल की बात हो रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने पहले तो ये डिसाइड कर लिया कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। यहाँ पे सबसे ट्रिकी चीज़ यही होती है डिसाइड करना। मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि यहाँ पे सबसे ट्रिकी जो पार्ट है वो यही डिसाइड करना है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। और उसका बहुत ईजी सा मेथड मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि थीटा की जो सामने वाली साइड है वो परपेंडिकुलर है, राइट एंगल की जो सामने वाली साइड है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपने डिसाइड कर लिया, तो जो बची हुई साइड है वो बेस है। या फिर आप ये गोल्डन लाइन रट लो कि थीटा की जो साथ वाली साइड है, मतलब जिस भी एक्यूट एंगल के बारे में हमारी बात हो रही है क्वेश्चन में,
वो वाली जो साइड है वो हमारी कौन सी है, बेस है। तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे वैसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा किस चीज़ का रेशो है? जैसे कि अभी भी मैंने बताया कि थीटा एक्यूट एंगल है, साइन रेशो होता है, साइड्स का रेशो। तो साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, पी अपॉन एच बोलते हैं। मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशो है उसे हम साइन बोलते हैं विद एंगल थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का जो रेशो है उसे हम साइन बोलते हैं विद एंगल थीटा। अगर थीटा के इस वाले एंगल को कंसिडर, थीटा हमारा यहाँ पे ये है, अगर इसको कंसिडर किया जाएगा, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे साइन थीटा क्या निकलेगा, साइन थीटा का साइन क्या निकलेगा, तो ये निकलेगा हमारा परपेंडिकुलर क्या है, साइन थीटा हमने फॉर्मूला देख लिया ना, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, तो बी सी अपॉन एच हमारा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस वाली साइड कौन सी है, ए सी है, तो बी सी अपॉन ए सी। इस केस में साइन थीटा क्या है, बी सी अपॉन ए सी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अगर एक चीज़ समझ में आ गई तो ऐसे बाकी की चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या है? जैसे कि साइन था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का हमारा रेशो, तो कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशो। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस और हाइपोटेनियस का रेशो। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी और उसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं अभी आपको बता दूंगी। पहले हम लॉन्ग में देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशो है वो हमारा कॉस थीटा होता है। इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उसका रेशो क्या निकलेगा, बेस यहाँ पे क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस क्या है, वही सेम ए सी। हाइपोटेनियस यार चेंज नहीं होता किसी भी केस में, जो चेंजेस आते हैं वो परपेंडिकुलर और बेस में ही आते हैं। ठीक है, फिलहाल थीटा की बात हो रही है, उसी थीटा की बात यहाँ हो रही थी, उसी थीटा की बात यहाँ हो रही है, इसलिए जो हमने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इस साइन थीटा के लिए डिसाइड किया था वही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और बेस कॉस थीटा के लिए भी होगा, क्योंकि थीटा हमारा सेम है, एंगल सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशो, सेम एंगल है थीटा, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अभी हमारी चेंज नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, बी सी है, और बेस क्या है, ए बी है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। आपको एक बात बताऊं मैं, ये टेन थीटा और कॉट थीटा ना होते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भाई हैं। तो अगर ये पी अपॉन बी है तो ये हो जाता है हमारा बी अपॉन पी। मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशो है उससे तो हम टेन बोलते हैं, और बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशो है उससे हम कॉट बोलते हैं। वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि परपेंडिकुलर और बेस, बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर परपेंडिकुलर और बेस मैं बोलूँ तो वो हो जाएगा मेरा टेन थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलूँ तो वो हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें, जस्ट अपोजिट हैं। एंड जस्ट बिकॉज कि ये अपोजिट हैं तो टेन थीटा को मैं ये बोल सकती हूँ ना कि ये 1/कॉट थीटा है ना, क्योंकि टेन थीटा मेरा कॉट थीटा का जस्ट अपोजिट है। ये पी अपॉन बी है, ये बी अपॉन पी है, तो इसका मतलब ये 1/कॉट थीटा है। 1/कॉट थीटा है तभी तो ये इसका अपोजिट है। ठीक है, ये 1/कॉट थीटा है। और अगर कॉट थीटा बी अपॉन पी है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी हो जाएगा। पी अपॉन बी हो जाएगा तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा, सॉरी हाँ, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। इसको उल्टा किया, इस मतलब पी अपॉन बी को उल्टा किया तो बी अपॉन पी हो गया। बी सी अपॉन ए बी को भी तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर हमारा बेस है, ओ सॉरी, परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, बेस हमारा ए बी है, तो ये बेस हमारा क्या हो जाएगा, ए बी है, परपेंडिकुलर हमारा बी सी है। सेम चीज़ें जस्ट अपोजिट हैं। ठीक है, तो अगर ये 1/कॉट थीटा है तो ये 1/टेन थीटा है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि ये पी अपॉन बी है, ये बी अपॉन पी है, जस्ट उनका उसका अपोजिट। तो अगर ये बी अपॉन पी है तो ये पी अपॉन बी है। टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। अब बात करते हैं साइन कॉस टेन कॉट हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अगर आपको याद हो तो कॉस थीटा मैंने क्या बताया था, कॉस थीटा मैंने बताया था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका जस्ट उल्टा,
तो कॉस थीटा को आप बोल सकते हो 1/sec थीटा, और सेक थीटा को आप बोल सकते हो 1/cos थीटा। ठीक है, तो अगर b/h का आंसर मेरा कितना आया था, सॉरी बेस मेरा ये था, बेस हमारा क्या था, ए बी था, हाइपोटेन्यूज क्या था, ए सी था। अगर ये ए बी अपॉन ए सी है तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये ए बी अपॉन ए सी है तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, तो अगर आप कंसिडर करो, टेन थीटा का उल्टा क्या था, कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा क्या था, टेन थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा। तो ये चीज़ें यहाँ पे लर्न करने में भी काफ़ी ईजी हैं। अब लास्ट टर्म रह गया मेरा कोसेक थीटा। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यार आप चीज़ें भूलो मत, अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगी तो उस चीज़ से आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। ठीक है, अभी h/b, ये 1/10, 1/cot, ये सारी चीज़ें अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होंगी, अभी एक ट्रिक बता दूंगी तो उससे सारी चीज़ें यूँ लर्न हो जाएंगी। तो ये कोसेक थीटा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आपको याद है तो मैंने साइन थीटा क्या बताया था, साइन थीटा मैंने बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। इसका ये जस्ट अपोजिट है, मतलब साइन थीटा को मैं बोल सकती हूँ 1/कोसेक थीटा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, ये कैसे डिफाइन हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप भूले नहीं चीज़ों को। ठीक है, कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा कैसे हो गया, वो ऐसे ही हो गया कि अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो है तो वो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो है, मतलब कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा है वो। ठीक है, और कोसेक थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, 1/sin थीटा। राइटिंग पे ध्यान मत देना यार। दो फॉर्मूले और बचे हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो टेन थीटा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अभी मैं इसी बोर्ड पे सारे फॉर्मूले लिख दूंगी तो आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप उनको याद रख पाएँ। तो ये टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है, साइन थीटा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस था, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस था। तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कैंसिल हो गया, ये क्या रह गया, p/b रह गया। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के साइन और कॉस का जो रेशियो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है। एंड जस्ट बिकॉज कि कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट है। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होगी। तो अगर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अपॉन साइन थीटा, ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा b/h अपॉन p/h। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रह जाएगा, b/p। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये p/b है तो कॉट थीटा क्या निकल के आता है, b/p निकल करके आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वो ये था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब मैं आपको एक गोल्डन ट्रिक दे देती हूँ जिससे कि आपको सारे फॉर्मूले आसानी से याद हो जाएंगे। परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी ये एच कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, हाइपोटेनियस बेस। ठीक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ताकि आपकी फिंगर टिप्स पे भी रहे। दूसरा तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। आप इसे गौर से देखो तो ये एक्चुअली में पूरा का पूरा फॉर्मूला है p/h। ठीक है, b/h p/b। ठीक है, और इसका उल्टा किया जाए तो b/p h/b h/p। ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन कॉस टेन। और जब इसको यहीं से उल्टा किया जाता है तो टेन का उल्टा क्या होता था, कॉट होता था। ये कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता था, सेक होता था। साइन का उल्टा क्या होता था, कोसेक होता था। साइन थीटा हो जाएगा हमारा p/h, कॉस थीटा हो जाएगा b/h, टेन थीटा है हमारा p/b, कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट। अगर ये b/h है तो वो h/b, अगर ये p/h है साइन थीटा है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, h/p, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये ट्रिक आपको फिंगर टिप्स पे रखनी और वो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। एक चीज़ और बता दूं यार कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का अपोजिट क्यों है।
साइन थीटा कोसेक थीटा का अपोजिट क्यों है, कैसे है, इसको भी बता दे रही हूँ। और जैसे ये इसका अपोजिट है, जैसे मैं इसको डिराइव करके बता रही हूँ, ऐसे आप बाकी भी अपने आप से समझ सकते हैं। इसे सॉल्व करते हैं। 1 कोसेक थीटा हमारा क्या, मुझे पता है आपको अभी फॉर्मूला लर्न नहीं है तो मैं बता देती हूँ। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। आ गया हमारा साइन थीटा P/H। साइन थीटा भी मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही बताया था। और ट्रिक से देखो तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आ गया P/H। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारे सारे रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल, कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल, सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल। और ये सबकी गोल्डन फॉर्मूला, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले। जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। जो आपने टेबल देखी है ना आपके 8th चैप्टर में, जो ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल है 30 डिग्री 60 डिग्री, तो उन सब के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट।